सर्वेभ्यः रम्ये दोळे वट्टिमानं परिमापानं जीर्णं तिशोत्थीर्ण वोच्छामि रेणसारं सायारिणयारेधं मीणम् नमो अरुहताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहि सौविसाहुणम् कुन्दनिवैडिधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सति बार प्रेरणा सत्सति बार प्रेरणा सत्सति बार प्रेरणा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री ऋषभ देव भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य उसके उत्कृष्ट समाधि साधक गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय जैन धर्म की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान शांतिनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हैं और भगवान की ही देशना जो आचार्यों के माध्यम से या रेणसार के माध्यम से हमें मिली है कि हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें, हम अपना धर्म जान सकें। क्या है? जब तक हम इस रत्नात्रय व्यवहार धर्म को और आत्मा को जानने के लिए साधन बनता है, इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अपना क्या है मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अभी अणुव्रतों के बारे में समझ रहे थे और अणुव्रतों में क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो है अणुव्रतों सहित होता है। क्या होता है? यानी अष्टमूल गुण सहित होता है। पर ध्यान रखना अवृत्ति संज्ञा है। कौन सी है? यानी जो व्रत रूप प्रथमा रूप अभी उसके वो वैसे भाव नहीं है, पर रात्रि भोजन नहीं करता है, समझना, अभक्षों का भक्षण नहीं करता है। पर अगर कोई कल बताया था अणुव्रतों के बारे में, उनके बारे में कोई एक जिज्ञासा आई कि क्या उनको सोले का भोजन करना पड़ेगा? ऐसा कोई सोले का भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, पर कम से कम अभक्ष तो ना खाएं, रात्रि भोजन तो ना करें। समझना आप बात को। तो यानी संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, जो आपके 5 बताए थे, बड़े झूठ का त्याग, बड़ी चोरी का त्याग, या बिना दी हुई वस्तु को उठा लेना, और सुदार संतोष व्रत, और उसके बाद परिग्रह का प्रमाण करना, ये अभी 5 अणुव्रत आए थे। क्या आए थे? बहुत सारे लोग, फिर विषय दूसरा हो गया। अन्यथा ध्यान रखना, इन अणुव्रतों को अपन स्वीकार कर सकते हैं और यहां से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। क्या होगा? यहीं से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। बिना व्रतों के, बिना अणुव्रतों के या बिना अष्टमूल गुण के आप श्रावक ही नहीं बन पाओगे
और उसके बाद फिर आपका मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। और यही भगवान की जिनाज्ञा है। क्या है? और इसी बात को लेके आचार्य महाराज ने यहां भी दूसरे नंबर की गाथा में कहा है कि सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण क्या होते हैं। क्या है? सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण क्या होते हैं, अपन किसको सम्यक दृष्टि माने। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उन सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षणों के बारे में चर्चा की है, और या दूसरी नंबर की गाथा में उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो अपन उसका मात्र हम उच्चारण कर रहे हैं, आगे बोर्ड आदि पे लिख दिया जाएगा तो फिर आप उसका उच्चारण करना। पुव्वम जिणेहि भणिदम जहठ्यदम गणहरिं वित्थरिदम पौवार्येकमज्जं तंबोले दिजो सुदिट्ठी। आचार्य भगवान लिखते हैं पुव्वम जिणेहि भणिदम, यानी पूर्व जिनेहि भणितम, पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा गया है। ठीक है ना। सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण बता रहे आपको। ये दो गाथाएं बहुत अच्छी आने वाली हैं, एक तो ये दूसरी है और एक तीसरे नंबर की है, कि सम्यक दृष्टि के क्या लक्षण होते हैं और मिथ्या दृष्टि के क्या लक्षण होते हैं। आज आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो पुव्वम जिणेहि भणिदम, जिनेन्द्र भगवान ने जो पूर्व में कहा है, ठीक है ना, और जहठ्यदम गणहरि वित्थरिदम, और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही गणधर स्वामी ने विस्तार किया है। क्या लिखा? जहठ्यदम, जैसा कहा है वैसा ही स्थित। ऐसा नहीं कहा है कि भगवान ने कुछ कहा है, गणधर स्वामी कुछ कह रहे हैं, मुनियों ने कुछ कहा है और श्रावक अपने मन से कुछ और लगा रहे हैं। और यही हो रहा है आजकल, एक दूसरे का मेल खा ही नहीं रहा है। एक दूसरे की बात मानते भी नहीं और दूसरे एक दूसरे के ऊपर थोपने की बात और रखते हैं। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? यही तो आगे चल के अभी बताएंगे कि आप मानते नहीं हो। अजय भैया, लोग मनवाना चाह रहे हैं, पर जो गलत होता है उसे सम्यक दृष्टि तो नहीं मानता है, श्रद्धा नहीं करता है। क्या है? एक और बात बताएं, आप तो अपनी बात मनवाना चाहते हो, पर आप ना हमारी बात या जिनागम की बात मानना नहीं चाहते हो। यही हो रहा है आजकल। श्रावक ये चाहता है कि मुनिराज या उनके अनुसार चलें, वे आगम के अनुसार ना चलें, और यही मिथ्यात्व का कारण बनता है। यहां तक कि बहुत सारी बातें आगम की भी दिखाने के बाद, अभी आएगी मिथ्या दृष्टि के बारे में, आगम की ऐसी ऐसी गाथाएं उन्होंने लिखा है कि आगम को दिखाने के बाद भी जो व्यक्ति कहता है कि हम नहीं मानेंगे, आप चाहे कैसे ही हो, आपका मन नहीं होता है, बोले नहीं मानेंगे, ठीक है, उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाओ। भले पूजा करते रहो, दीक्षा ले लो, आप क्या है, बहुत बड़े त्यागी तपस्वी कुछ भी बन जाओ, चाहे मंदिर बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, अगर जो जिनेन्द्र ने कहा है उससे तुमने विपरीत कर दिया है, जब बताओ गणधर स्वामी उसको जैसा है उसका वैसा ही विस्तार कर रहे। पुव्वम जिणेहि भणिदम, जैसा पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने कहा है जहठ्यदम, माने जैसा है वैसा ही गणहरिं वित्थरिदम, वैसा ही गणधरों ने विस्तार किया है। समझ रहे ना आप बात को? ऐसा नहीं है भगवान ने कुछ कहा हो और गणधर स्वामी ने कुछ विस्तार कर दिया हो। और पौवार्यं कमज्जम, यानी पूर्वाचार्यों के माने पूर्वाचार्यों ने वैसा ही उसको कथन किया है ना। या खलु सम्यक दृष्टि, जो
गणधर द्वारा ने माने गणधर द्वारा हो गया, विस्तार किया, और पूर्वाचार्यों के क्रम से परंपरा से आया है, पूर्वाचार्यों के क्रम से परंपरा से आया है, उसका कथन जो करता है वो सम्यक दृष्टि है, या जो उसको मानता है ना, वो सम्यक दृष्टि होता है। कैसा? सबसे पहले जो भगवान ने पूर्व में जो भगवान ने कहा है, अभी तो कह नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं वर्तमान में वो पूर्व में कहे हुए ही हैं, अभी कोई केवली नहीं है। कहाँ? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। कहाँ? अब विदेश क्षेत्र तो आप जा नहीं पाओगे और आपके पास उनके ग्रंथ मिल नहीं पाएंगे। जो अपने मिले हैं वो कैसे मिले हैं कि जो पूर्व में कहे थे, गणधर स्वामी ने उनका उन्हीं का विस्तार किया, जैसा था वैसा। आजकल जैसा था वैसा नहीं हो रहा है, आजकल तो क्या है, बहुत से पंथ, बहुत सी परंपराएं और बहुत सी चीजें अलग अलग व्याख्यान हो गई। हमें तो यही समझ में नहीं आता, भगवान महावीर स्वामी एक थे, दो नहीं थे। दो थे क्या? नहीं थे ना। उनकी माने देखना, इससे ये भी घटित होता है, जैसी वाणी थी उसको वैसा ही यथा, यानी जैसा था यथा स्थित, जैसा था उसको वैसा ही विस्तार किया किन्ने? गणधर देव ने। और ये भी लिख रहे हैं कि पूर्वाचारी के क्रम से, जैसे जो आचार्य पूर्वाचार्य हुए, पूर्व में जो आचार्य हुए उनको क्या कहेंगे? पूर्वाचार्य। पूर्वाचार्यों से ही जैसा क्रम से प्राप्त आया है, जब क्रम से प्राप्त आया है तो कहीं गड़बड़ हो सकता है क्या? वहां पर फिर पंथ और परंपरा, इन सारी चीजों की बात ही कहाँ आती है? और एक और ध्यान रखना आप, कहीं भी 13 पंथ 20 पंथ का आगम में उल्लेख ही नहीं है। और लोग अपने मंदिरों पे पर्चियां लगाए फिरे हैं। आप लोग कौन से पंथी हो भैया? आपसे भी पूछना चाहिए। बोलो ना। अब नहीं बोल पाओगे आप, बोलो। बोलो ना। और अब हम ये बिना बात कहे पूछ लेते तो आप तुरंत कहते हम तो आ, समझ रहे ना? अब सुनो, 13, आप 13 गिनती दो तो बताओ कि ये 13 होती कौन सी बातें हैं? वाह। एक ने, हमने सुना था कि जंगल में एक सियार होता है, सियाल सियाल, वो एक कहता है हुआ, तो सब कहते हैं बस। ऐसे ही होने लगा है। क्या है? एक कहता है हुआ तो दूसरा कहने लगे बस। यही हमने कहा। अब ये तो बताओ 13 है क्या? सोचने की बात है। 13 तो मुनियों का चारित्य होता है, 13 प्रकार का चारित्य होता है। अगर तुम हमारे पंथी हो तो बताओ, बोलो क्या है? बेचारे लोगों को भटका दिया है, जिनागम सुनाया ही नहीं है, और गलती आपकी भी है, आपने जिनागम पढ़ा भी नहीं है। हमने कहा था अभी तो ग्रंथ शुरू नहीं हुआ, होना है। जिस दिन ग्रंथ शुरू हो जाएगा तुम्हारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। समझ रहे ना आप? और ग्रंथियों को खोलने के लिए, और ग्रंथियों को खोलने के लिए, निर्ग्रंथ बनने के लिए ही ग्रंथ पढ़े जाते हैं। समझ रहे ना? निर्ग्रंथों से द्वेष करने के लिए, अलग से कोई विशेष पंथ बनाने के लिए, देखना जिन्होंने ऐसा किया वे सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण बता रहे अभी तो आपको। जिन्होंने जैसा जैसा किया, कहां श्वेतांबर कहां दिगंबर, सुनना कैसे हो गया, सुनना। और भी कितने कितने सारे पंथ निकाल दी, कैसे निकल गए? समझ में आया कि नहीं? नए नए प्रकार की क्रियाएं, नई पूजाएं तो बंद हो गई। क्या हो गई? पूजाएं करना चाहिए, पूजाएं तो बंद हो गई। बस अभिषेक किया, शांति धारा की, अर्घ चढ़ाए, घर पहुंच गए। बताओ। देखो, क्या नाम भैया आपका? अब प्रेम भाई।
समझना, आपके मन से हम नहीं कह सकते हैं कि अभिषेक को पूजा मान लो। अब ये हो रहा आज, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हो सकते हैं क्या? समझ रहे हैं आप बात को? ऐसी ऐसी बातें अपने अपने मन से बोल रहे हैं, जबकि मालूम है अभिषेक पूजा का अंग है। क्या है? क्या है? पूजा का अंग है, पहला अंग बस। तो तुम पहला अंग करके भाग गए। आज पूजाएं बंद। क्या हो गई? पूजाएं बंद कर दी। भैया पूजाएं बंद मत करो, पूजा का पहला अंग मात्र अभिषेक है। लोगों ने अभिषेक और शांति धारा को इतना लंबा बना दिया। कारण क्या है? मंदिरों में भी मात्र, अब देखो भैया, अजय भैया बुरा नहीं मानना, अब जो है क्या है, मंदिरों में भी आज धर्म की जगह धन दिखने लगा है। धन 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 धन। बहुत बढ़िया। हमें तो ये समझ में नहीं आता अजय भैया, अजय भैया, जब से शांति धारा नहीं होती थी उसके पहले मंदिर बने ही नहीं थे। खजुराहो का मंदिर बिना बिना शांति धारा के बन गया भैया। समझ रहे हैं? आबू के भी बहुत से जिनालय और क्या हैं, पपोरा जी, आहार जी, और कितने सारे आपको क्या है, बड़े बड़े तीर्थ जो है ना, अकेले अकेले लोगों ने बनाए। ये क्या है, कोई मुनिराज भी नहीं थे वहां। अब विचार करना, तुम्हारा समसगढ़ है चाहे तुम्हारा भोजपुर है, ये बताओ शांति धारा के कारण ही बना ना? बोलो ना। अब समझ रहे बात को? पर हमारा ये कहना है पूजा बंद कर दी है, नई प्रकार से उन्होंने कह दिया है कि अभिषेक ही पूजा है। अब देखो यही कहने, प्रेम भाई सुनने लगे, अब बोलने लगे। हमने ये कहा कि पूर्व माने जो पुव्वम जड़े ही भरदम, जैसा भगवान ने कहा है, भगवान ने कहीं नहीं लिखा है या आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा है कि क्या है, अभिषेक को अपन ने पहला आवश्यक कह दिया। सट आवश्यक में अभिषेक को नहीं कहा है। देव पूजा गुरुपास्थि स्वाध्याय सही मां तपा दानश्चेति ग्रस्थाणाम सटकर्माणि दिने दिने। क्या है? पूजा तो करना ही चाहिए। कोई इतनी बड़ी पूजा नहीं कर सकता है तो सीधी पूजा भी कर सकता है, जैसे आहार में मुनिराज की कर देते हो। नहीं नहीं, पद तो पढ़ लेना, नहीं तो हो सके तो 8 वही पढ़ के जल चंदन अक्षत पुर के आप कर दो। तो पूजा तो रोज होना चाहिए। आया ना? तो हमारा है कि जैसा जैसा, सुनो, सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं? अब यही बात आ रही, सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं? नहीं बनना। बनना है। सुनो, तो आपको जो भगवान ने कहा है, समझ रहे ना, आप शास्त्रों को बदलने का, शब्दों को बदलने का आपका अधिकार नहीं है। आप अपने अंदर को बदलो। आज लोग गुरुओं को बदलना चाहते कि महाराज जी जो हम कह रहे वो करो, थोप रहे हैं बात, स्वीकार नहीं कर रहे। ये थोपा थोपी जो होती श्रद्धा नहीं कहलाती। वो श्रद्धा लायक बनो तो हम श्रद्धा करें ना। समझ रहे ना आप बात को? समझना क्या है, श्रद्धा क्या है, निर्ग्रंथ पे की जाती है, श्रद्धा गुणों पे की जाती है। समझना। तो इसीलिए क्या है कि इन चीजों को लोग जो रखते हैं उससे नहीं, जो सम्यक दृष्टि कैसा होता है उसको समझो। क्या है, अगर आचार्यों ने माने जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही गर्दन ने विस्तार किया, अन्यथा नहीं किया। कितनी समय माने सामयिक बात कर रहे हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। और अपन को जैसा कहा जाता है वैसा अपन करते कहाँ है, मानते ही नहीं। अपने मन में जो है ना भरा होता है। आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, वो पीछे की गाथा में भी लगी थी। एक बार क्या है, दो चींटियां थी। क्या है, दो चींटियां थी, सहेली थी, बिखर गई।
दृष्टांत को दृष्टांत समझना, नहीं तो कहो चींटियां कैसे बात करती हैं। समझना आप बात को। क्या है, वैसे तो भाषा वर्गणा तो आ जाती है, बस मन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 3 इंद्री है ना, 2 इंद्री से भाषा वर्गणा आ जाती है। तो एक चींटी, योगायोग एक हवा चली तो एक चींटी क्या है, वो दूसरी जगह पहुंच गई, दूसरी चींटी दूसरी जगह पहुंच गई, दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। समझना। और योगायोग क्या हुआ, एक चींटी शक्कर के गोदाम में पहुंच गई, उसके पुण्य का उदय था, खूब शक्कर खाने मिलती थी। एक चींटी जो थी ना, वो नमक के गोदाम में पहुंच गई। अब बेचारी क्या करे, अब जो मिले तो खाएं। उसको खारा खारा खाने मिले। नमक कैसा होता है? नहीं, मीठा। बोलो ना। नमक ना मिले तो आपको खारा लगता कहाँ है? समझना। मीठू भले कह दो आप, समझना। मीठ और मीठ ठा लगा देते, बस टा और ठा का अंतर है गुजरात और महाराष्ट्र में। तो कहने का अर्थ यह है, वो नमक खाए और अपना जीवन निकाल रही थी, और इसको क्या मिल रही थी? शक्कर मिल रही थी। योगायोग ऐसा बना कि वो दोनों चींटियां चलती चलती क्या है, आ गई, मिल गई। समझना। जैसे ही मिली तो उनने अपनी दूसरे की व्यथा सुनाई, कह रही हमें तो बड़ा आनंद है कि अपन शक्कर ही शक्कर खाते हैं। दूसरी चींटी बोली कि अपने तो दुर्भाग्य है कि हमें नमक ही खारा खाना मिलता है। तो उन्होंने कहा ठीक, हमारी गोदाम बहुत बड़ी है, ठीक है ना। उनके अंदर वात्सल्य था, अपने जैसा नहीं कि अपन भोजन वोजन कर ले, दूसरे को पूछे ही नहीं। जब त्रियंच कौवा होता है, कौवा अब तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि अब लोग जो है ना उस चीज को पसंद नहीं कर रहे। ये तो कौवा अकेला नहीं खाता है, कांव कांव करके सबको बुला लेता है। देख लेना आप, बिल्कुल समझना। ऐसे ही उस चींटी ने कहा, वात्सल्य था कि तुम हमारे साथ चलो, आनंद में रहोगे। ठीक है, चलते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। वो अपनी गोदाम से लौट के आई और कहां चली गई? क्या है? शक्कर वाली गोदाम में गई। और जैसे ही शक्कर वाली गोदाम में गई, ठीक है ना, अब उससे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? क्या है? उससे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो समझना, वो बोली कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम नमक की गोदान में हैं। समझ रहे ना आप बात को? क्या पूछा? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम, अब वो कहने लगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई शक्कर खाए और नमक का स्वाद आए। ठीक है। उसने कहा कि भाई हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमें तो आज तक नमक का स्वाद नहीं आया, आपको कैसे आता है? उसने सोचा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। उसने कहा अच्छा एक काम करो, मुंह खोल के बताओ। क्या करो? मुंह खोल के बताओ। जैसे ही उसने मुंह खोला, समझ रहे ना आप, जैसे ही उसने मुंह खोला तो क्या हुआ मालूम? उसके अंदर नमक की डली रखी थी। क्या रखी थी? नमक की डली रखी थी। आया समझ में? क्या है? जब नमक की डली रखी थी तो उसने कहा इसको निकालो। उसने निकाल दी। उसने कहा आप शक्कर खाओ। क्या करो? अब शक्कर खाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? जैसी शक्कर खाई, समझ रहे हैं, उसको मीठा स्वाद आया। अब ऐसे ही क्या हो गया है, हम लोग भी एक ऐसी विधि में पड़ गए हैं कि संसार का
सुख और दूसरा कहा जाए मिथ्यात की ऐसी डली मुंह में बिठा ले हैं, है ना, जो या कसाई की डली ऐसी अपन बिठा ले हैं कि अपन को भगवान की बात सहजता से ग्रहण होती ही नहीं है और हम करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हैं आप बात को? अगर बात सुना दी जाए तो अपन क्या करते हैं, देखना, कोई तुम्हें बुरी बात सुना दे तो एक बार में याद हो जाती है, बुरी बात एक बार में, नाम भी एक बार में याद हो जाता है। और यहाँ अच्छी बात बताई जाए भी 5 अणुव्रत सुनाए गए, वे भी याद नहीं हो पा रहे लोगों को। क्या है? सीधे हो जाओ भैया, यार तुम अच्छी परेशानी में हो। क्या है? जब वो, क्या है, उसको समझ में आया कि जब मुंह में क्या था, तो शक्कर का स्वाद थोड़ा थोड़ा आ रहा था, भिन्न। ऐसे ही ध्यान रखना, जब तक ये मिथ्यात नहीं निकलेगा, समझो, मंदिरों में भी भर के आते हैं, जिनवाणी भी कसाय से भर के पढ़ते, सामने लिखी होगी लाइन, नहीं मानना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, हम तो जो करते हैं वो ही करेंगे, करते रहो, हमें क्या दिक्कत है, आने वाली है पीछे वाली गाथा, चिंता क्यों कर रहे? सम्यक दृष्टि, जीव निर्मल दृष्टि वाला दिव्य होता है कि हे भगवान, हमारा अनंत काल से क्या है, हमारा अनंत काल से मिथ्यात का संयोग रहा है, विपरीत श्रद्धा रही है, विपरीत क्रिया रही है ना, हम मनमाना काम करें, अब तो हम आपकी ही मान के चलेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, देखना कितने अच्छे होते हैं, ये बात मानना पड़ेगी बच्चों के लिए। बच्चे, अभी एक बच्चा आया था दर्शन करने के लिए, माँ ने कहा क्या है, नमोस्तु कर लो, तो उसने क्या किया, पैर पढ़ लिए, उन्होंने सिर रख के करो, तो सिर रख के किया। वो कह रहे कि नमोस्तु बोलो, तो नमोस्तु बोला। हमने कहा अच्छा, जो मम्मी कहती है वही करोगे, समझ रहे ना? अभी बच्चा जैसा कहते हैं तो क्या होता है, वैसा होता। और ऐसा ही शांति पथ प्रदर्शन में, समझना, वर्णी जी ने भी लिखा है, अगर वास्तविकता में जीव को सम्यक दृष्टि बनना है या मोक्ष मार्गी बनना है तो कच्ची मिट्टी की तरह होना चाहिए। जैसा जैसा आगम में कहा है और जैसा जैसा, अभी हम इसलिए कह रहे बाद में, जैसा जैसा भगवान ने कहा है, ये नहीं कहना जैसा जैसा गुरु ने कहा है। आजकल ये दूसरी बातें शुरू हो गई हैं, ये हम गाथा से कह रहे हैं, जैसा जैसा किन्ने कहा है, पुव्व पुव्वम जिणे ही भरदम, जैसा जैसा भगवान ने कहा है और जैसा वैसा ही गणधर स्वामी ने विस्तार किया है, और पुव्वारियम कमज्जम, वैसा ही परंपरा से, कैसा, परंपरा से पूर्वाचार्यों से आया है, तम बोले दी, उसको जो बोलता है वो सम्यक दृष्टि होता है। समझ रहे हैं ना? अब ऐसा ऐसा नहीं कहना जो जो महाराज जी ने कहा है, जो जो वो हम बात मानेंगे, दूसरी बात फिर मानने को तैयार। आजकल यही चल रहा है, भगवान को एक तरफ रख दिया है, शास्त्र को एक तरफ रख दिया है, इस पर विवाद खड़े हो गए। सबसे पहले क्या देखो, ये कुंद कुंद स्वामी की गाथा है। अब कौन सा, रेण सार, समझ रहे ना? आप सीधी गंगा बहाओ, उल्टी गंगा मत बहाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या है, सबसे पहले जो भगवान ने कहा है, पूर्व में जो भगवान कह के गए। और एक और बात बताएं, शायद आपको मालूम नहीं हो, क्या है, तीर्थंकर मुनिराज, मैंने जब जो मुनिराज तीर्थंकर बनने वाले होते, तीर्थंकर प्रकृति केवल ज्ञान से मानी जाती है। माने तीर्थंकर का शासन जो है ना, कब से चलता है, केवल ज्ञान से चलता है, ठीक है ना? तो मुनि अवस्था में जो जो तीर्थंकर रहते हैं, मुनि अवस्था में मौन रहते, बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है। जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई है, वो फिर कैसे बोल सकते हैं? ठीक है ना? समझ रहे ना आप बात को? और फिर अगर एक और ध्यान रखना चाहिए, अगर
तो जो भगवान ने कहा है उसी का विस्तार, वैसा ही विस्तार किसने किया है? गणधर स्वामी ने किया है। वैसे ही मुनिराज बोले तो प्रत्येक मुनिराज भिन्न भिन्न नहीं बोल सकते। ना इतने पंथ बनेंगे, ना इतने संत बने संतों की अलग से परंपराएं बनेगी। जैसा कहा गया वैसा मानो। बस इतना हो सकता है, समझो आप बात को, इतना हो सकता है जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी उतना वो क्या है, तपस्या करेगा, त्याग करेगा और अपना कार्य करेगा। कहना वो ही चाहिए, यही सारे आगमों में लिखा हुआ है। समझ रहे ना आप बात को? क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान की परिभाषा कभी आपने पढ़ी? रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी में आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी इन्हीं के बाद के आचार्य रहे, उन्होंने भी इन्हीं का अनुकरण किया और उन्होंने यही भी लिखा है, क्या है कि आप इस चीज को समझना, अन्यून मनतिरिक्तम। देखना ये गाथा और उस गाथा से भिन्न है क्या? अन्यून मनतिरिक्तम, ना न्यून कर सकते हो ना अतिरिक्त कर सकते हो। याथा तत्व बिना च विपरीता, जैसा है वैसा ही, और उसको विपरीत भी नहीं कर सकते हो। निस्संदेह हो वेद्य, और निस्संदेह होकर उसको जानो, उसको कहा है सम्यक ज्ञान। एक शब्द भी अन्यून मनतिरिक्तम, यहां तक कि एक गाथा और आई है, आचार्य भगवान क्या है भगवती आराधना में लिखते हैं कि जो जीव क्या है पदमक्षरम ना एक कंपी, एक अक्षर को भी नहीं मानता और बाकी सारे आगम को मानता है, तो भी मिथ्या दृष्टि। आएगी दूसरी गाथा में, वो गाथा भी लेके बताएंगे। भगवती आराधना की 38 नंबर की गाथा क्या है? जो अपनी अपनी मन मन से चला रहे हैं, खूब पंथ बता रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, कुछ नहीं है। जिनको नेता बनना पड़ता है वे कोई ना कोई विषय उठा लेते हैं, वे नेता बन जाते हैं, उनके पीछे एक पंथ की भीड़ हो जाती है, पर वे नेता मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बन पाते हैं। हमें तो मोक्ष मार्ग के नेता ने जो कहा है हम उसी को स्वीकार करते हैं। तत्वार सूत्र जी में आया ना मंगलाचरण में, क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्ग के नेता कौन होते उसकी भी बता दी। भेदतारम कर्म भूवृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है, माने 8 कर्म का क्षय कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वे नेता को हम नेता मानते हैं कौन? जो 3 लोक के ज्ञाता होते हैं, विश्व तत्वों को जानने वाले होते हैं। ठीक है ना? हम उन्हीं की वंदना करते हैं, इसलिए वंदना करते हैं वंदे तद्गुण लब्धे, की वैसे गुण क्या है, वैसे गुण जैसे उनने प्रकट किए हैं, इसीलिए वंदना की जाती है। वंदना का अर्थ यही होता है, हमें वो गुण प्राप्त हो। गुण तो हमारे अंदर है, पर अवगुण हटेंगे तब तो गुण प्रकट होंगे, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, किस पत्थर में, किस पत्थर में प्रतिमा नहीं है? बोलो। बोलो बोलो, किस पत्थर में प्रतिमा नहीं है? बोलो ना। हम जो कह रहे वो लोग अलग से शब्द लगा रहे हैं। हमने कहा ना, जैसा बोला जाता उसका विस्तार वैसे कहां किया जाता है। आज लक्षण दिखा रहे हैं आपको। हम ये कह रहे हैं किस पत्थर में प्रतिमा नहीं है। बैठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई पत्थर है जिसमें प्रतिमा ना हो? बोलो ना। और जैसी अवगाहना की देखना चाहते हो, क्या है, वैसी दिखेगी। जैसी अवगाहना की देखना चाहते हो वैसी दिखेगी। समझ रहे आप बात को? क्या है? अगर जैसी अवगाहना की देखना चाहते हो वैसी ही दिखेगी।
समझना, जितना पत्थर होगा उससे बड़ी तो प्रतिमा हो नहीं सकती है, उससे छोटी ही रहेगी। ठीक है ना? ऐसे ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें भगवान आत्मा ना हो। पर ये जब दिखेगा, सुनना, ये जब दिखेगा जब तुम ये पूरी गाथा जैसी कही गई उसको वैसा ही मानो। समझ रहे ना आप बात को? और एक और ध्यान रखना, नहीं तो एक आध बात ऐसी नहीं मान लेना कि आज तो महाराज ने अच्छा किया, हम तो भगवान आत्मा है, अब मंदिर आना बंद। क्यों पंडित जी, ऐसा तो नहीं? अरे भाई, शक्ति अपेक्षा से है। अभी वो पत्थर में प्रतिमा है कहाँ? क्या है उस पत्थर में? अभी वर्तमान प्रकट रूप से प्रतिमा है कहाँ? और प्रतिमा का पंचकर्णक हुआ कहाँ? नहीं तो आप किसी पत्थर पे पैर ही नहीं रख पाओगे। समझ रहे हैं ना? गुणों का आरोपण किया जाता है तब उसमें भगवत्ता आती है। ऐसी गुणों का आरोपण अंदर, यानी गुणों को प्रकट किया जाता है, तब वो क्या बनती है? भगवान आत्मा बनती है। इसीलिए ध्यान रखना, हम भी जो है इन भगवान आत्मा जो बनते हैं ना, इसके लिए सम्यक दृष्टि बनना बहुत आवश्यक होता है। इससे ही आगे अपना श्रद्धान बढ़ता है। पहले श्रद्धान तो होना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान है, या क्या है, देव शास्त्र गुरु ये भी क्या है, ये भगवान है या परमेष्टि है। तो जैसा कहा गया है वैसा मानोगे तब तो है, और अपन ने वैसा माना ही नहीं। ठीक है ना? क्या है? ऐसे ही और सम्यक तो एक नहीं 10 प्रकार का भी कहा गया है। वैसे तो उसके 2 भेद हैं। कौन सा? सराग और वीतराग। सराग सम्यक और वीतराग सम्यक। और उस सराग सम्यक के 4 लक्षण भी हैं, और सराग सम्यक के क्या है, 10 भेद भी हैं। कौन से हैं? 10 भेद भी हैं। ध्यान रखना, पहला होता है जैसा कहा गया है उसको वैसा ही मानना, इसको बोलते आज्ञा सम्यक। क्या बोलते हैं? अपन किसी की आज्ञा में रह सकते क्या? और हम तो ये कहते हैं जो भगवान की आज्ञा नहीं मान सकता है वो जगत में कहां मोक्ष मार्गी बनेगा, कैसे सम्यक दृष्टि बने? ज्ञानियों, जब अपनी सामर्थ्य है तो अपन को वो बात मानना चाहिए। तो बीतराग भगवान की आज्ञा से जो तत्व का श्रद्धान होता है, क्या बोल रहे? बीतराग भगवान की आज्ञा से, या उसको कह दें क्या है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से। क्या बोलेंगे? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से जो तत्वों का श्रद्धान होता है और वैसा ही जो मानता है, उसको, उसका नाम क्या है? आज्ञा सम्यक। समझ रहे ना? क्या है? आज्ञा सम्यक। जैसे कल बताया था कि रात्रि भोजन कब कब से चालू होता है, रात्रि कब से चालू हो जाती है? सूर्यास्त के, ये अभी भी कह रहे 1 घंटे पहले से। रात्रि कब से पहले हो जाती है? जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही हो जाती है। अपने मन से आगे पीछे नहीं करना। भगवान ने जैसा कहा है उसको वैसे ही मानना। हाँ, भोजन जो है व्रती के लिए, सुनो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। महाव्रती के लिए लिखा है, आप दूसरी वेला में भी आहार होते हैं, होते ही थे। पहले तो क्या होता था, सामायिक के बाद मूलाचार में यही विधि लिखी है। सामायिक के बाद जब घरों से धुआं निकलना बंद हो जाता था तब मुनिराज निकलते थे। ऐसा नहीं कि महाराज जी 9 बजे चलो, 9 बजे 9 बजे। क्या करें जी, जीतू भाई तो पीछे ही पड़े हमारे। कहां से विधि मिल गई तुम्हें, ये तो हमें समझ में नहीं आई। समझना आप बात को, अभी आपको मालूम नहीं है, तुम्हारा तो नाम लिया जाता है। समझ रहे आप बात को? तो कहने का अर्थ है ऐसे ऐसे लोग आगम बताने लगते हैं। अब भाई बताओ तो कहीं। हम लोगों ने खुद देखा, आचार्य से पूछा, आचार्य बोले कि अब थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदल गई हैं,
अन्यथा सामायिक के बाद ही विधि का उल्लेख आया था। नहीं तो कल के दिन कोई कहने लगे कि सामायिक के बाद उठे थे महाराज, अब तुमने नहीं देखा तो क्या करें। अगर किसी ने देखो वर्तमान में अभी के बच्चों को कौआ नहीं दिखा तो कौआ नहीं होता है क्या? बोलो ना, बोलो ना। अब ठीक है, कौआ तो दिख भी जाएगा, पहले गिद्ध होते थे, देखिए अब भी गिद्ध नहीं दिखते। क्या है? बाज नहीं कह रहे, गिद्ध, गिद्ध। गीद भी बोलते थे कई लोग। अब दिख रहे क्या? सुनो, हल्ला नहीं करो अब। अरे सुनो सुनो, वो छोड़ दो अब। अरे शुभ शुभ बोलो। क्या है? अब ये लोग मानने वाले थोड़ी हैं। इसीलिए क्या है, कहने का अर्थ है कि अगर कोई चीज आपने नहीं देखी इसका अर्थ है कि हुआ नहीं। ठीक है ना? अब ऐसे ही होने लगा। क्या होने लगा है कि जो हमने नहीं देखी वो नहीं होती। ठीक है ना? फिर तो तुम अपने दादाजी को भी नहीं देखा, मैंने दादाजी के दादाजी को नहीं देखा तो बोलो ना, बोलो ना, है ना? नहीं तो तुम कहां से आए या हम कहां से आए? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो तुमने नहीं देखा है वो होता नहीं। इसलिए आगम को जानो, मानो, समझो आप बात को, तब सम्यक दृष्टि कहलाओगे। जो आगम का आदेश है, देखो अब, पर ये ठीक है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना आया कि नहीं आया, पर उल्टा होता है। शक्ति बिना सरधा धरें, ठीक है ना? ये अनुवाद किया हुई बातें हैं। जम सकई तम की रही, जितना शक हो उतना करो। जमना सकई तम श्रद्धा माणो, जितनी मैंने आपकी नहीं हो तो श्रद्धा करो। श्रद्धा माणो जीवो, जो श्रद्धा धारण करता है वो एक दिन अजर अमर पद को प्राप्त करता है। समझ रहे ना आप बात को? ना तो श्रद्धा है, अपने अपनी बातों को लेके बैठते हैं। क्या है? इसीलिए दूसरी बेला में जब आहार होते हैं, किसमें? दूसरी वेला में तो लिखा है 3 घड़ी पूर्व मुनिराज का आहार हो जाना चाहिए। कब? सूर्यास्त के, समझ में आ रहा कि नहीं? व्रती का 2 घड़ी पूर्व आहार हो जाना चाहिए। नहीं तो सबको एक लाइन में लगा लेते, ये कह रहे हैं, जानते नहीं है ना। तो व्रती जो होते हैं एक प्रतिमा से लेकर, क्या है, अपनी 11 प्रतिमा और महाव्रत तक का मानी इसका 11 प्रतिमा तक मान के चलो, व्रती इस तरह का है। वैसे तो छुल्लक जी उन मुनिराजों के ही साथ में हो जाते हैं, ठीक है ना? बाकी 10वीं प्रतिमा तक मान के चलो आप। तो क्या है, इनका 2 घड़ी पूर्व हो जाना चाहिए और श्रावक का कम से कम 1 घड़ी पूर्व हो जाना चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? सूर्यास्त के पहले पहले बता रहे। तो इसका जो विधान किया गया है उसको आप वैसे ही रखना, नहीं तो आप उसको बदल दो। क्या है? और रात्रि भोजन में 4 प्रकार के आहार का त्याग को ही रात्रि भोजन त्याग कहा जाता है। नहीं तो बहुत सारे हमारा रात्रि भोजन, अभी पूछेंगे रात्रि भोजन किन किन का त्याग है, तभी हाथ उठा देंगे। 4 प्रकार के आहार का त्याग है क्या? तो आपने कैसे कहा? एक एक दिन बढ़ाओ, जिनका रात्रि भोजन त्याग है, यानी अन्न का त्याग है, वे 4 प्रकार के आहार का त्याग। अभी देखो मौसम बहुत अच्छा है, समझो आप बात को, साधना का समय है, ठीक है? अगर अभी बरसात में जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करेगा तो देखो, हम लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते कैसे मिल रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या है वो, तो क्या है, त्रियंश हैं, वो लोग नहीं समझते कब कितना कैसा खाना चाहिए। अपन को मालूम है, इसलिए अभी कम से कम 4 महीने या एक एक महीने करके, एक एक दिन करके अपन लोग कर सकते हैं कि हम 4 प्रकार के आज आहार का त्याग करेंगे। तब कहलाएगा आपका रात्रि भोजन
और वो भी सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक आध दिन प्रयास करो ना, क्या दिक्कत है? क्या है? तो क्योंकि ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? इसीलिए ध्यान रखना, पुब्बम जिणे ही भरदम, ये कह रहे पूर्व में जैसा ही कहा है, जठरदम गढ़हरेम वित्थरदम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही क्या किया है? गणधर स्वामी ने विस्तार किया। ऐसा नहीं कि उनने अलग से कर दिया। और आचार्यों ने भी पूर्वाचार्यों के मत के अनुसार किया है। क्या किया है? मत के अनुसार किया है। ध्यान रखना, एक बात और समझाना पड़ेगी आपको। आचार्य हम लोगों को बताते थे कसाई पाहुड़ जी में, क्या है, धवला जी आदि में, वीरसेन स्वामी जिनको कली काल सर्वज्ञ की उपाधि थी, कौन? जिन्होंने सठखंडागम पर टीका लिखी और जिसका नाम है धवला जी। 16 भाग किए, 6 के 16 कर दिए, इतना विस्तार किया। क्या है? बहुत बड़ी टीका लिखी। तो ध्यान रखना, उनसे पूछा गया, कहीं कहीं जगह दो दो मत मिलते हैं। सीता जी का जन्म कहीं हुआ, ऐसा नहीं कि जैन जगह में आया। क्या है? वैदिक रामायणों में भी 20-20 जगह उल्लेख है, अलग अलग मत हैं रामायण के, और 20 से भी कहीं जगह है। कभी आप पद्म पुराण की, है ना, वो प्रस्तावना पढ़ना, उसमें सारी चीजें लिखी। क्या है? ऐसी बहुत सी जगह। तो आचार्य ने कहा, दोनों आचार्य भवभीरु थे। देखना, पूर्वाचार्यों का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा पूर्वाचार्य, मैंने ये गाथा लिखी है, मैंने उनने समझी होगी, उन्होंने पूर्वाचार्यों का विरोध नहीं किया। कौन? ने वीरसेन स्वामी ने। उन्होंने कहा पूर्वाचार्य थे, निर्गंथ आचार्य थे, भवभीरु थे। क्या थे? भवभीरु थे। इसीलिए हम दोनों आचार्यों की बात को स्वीकार करते हैं, पर हम जो है ना, हम एक की बात काट दें और दूसरे की बात माने सत्य कर दें, एक की असत्य कर दें, ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि अब क्या, किसको प्रमाण मानोगे? तो उन्होंने कहा उभय वाक्य प्रमाणम, दोनों हम बातों को प्रमाण मानेंगे। क्या माना? उन्होंने कहा कि आप सही बताएं। उन्होंने जिब्वा मैंने इल आचार्य जिब्वा ना हिल लज्जे, उन इल आचार्य की जीव नहीं हिल सकती। समझ रहे ना आप बात को? ठीक है ना? और ऐसा उन्होंने, लोगों ने कहा कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा ठीक, तुम्हें पूछना ही है ना, तो गौतमो पूछ, गौतम स्वामी से पूछो, केवली पूछ, केवली भगवान के पास जाओ, पूछो। अब कहां अपन को केवली रखी अभी पंचम काल में, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी किस काल के थे पंडित जी? गौतम माने कुंद कुंद स्वामी किस काल के थे? पंचमी काल के थे। किस काल के थे? अब पंचम काल में केवली भगवान कहां से मिलेंगे? क्या है? अनवद्य केवली जहां तक रहे, उसके बाद फिर योग नहीं मिला। वो भी चतुर्थ काल में जन्मे थे, इसलिए अपन को योग मिल गया। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ ये है, जो भगवान की जैसी आज्ञा है वैसा स्वीकार करना, तत्व का श्रद्धान करना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। जैसी भगवान की आज्ञा है वैसा ही श्रद्धान करना, उस जैसी आज्ञा होती है वैसा। अब हमारे मन का मिला कि नहीं मिला, कि हम तो ये जानते हैं कि 6 बजे का दे देते, 7 बजे का दे देते नियम तो अच्छा था, कोई कहता 8 बजे का नियम दे देते। अब बताओ क्या क्या करते हो? समझना आप बात को, समझ में आया कि नहीं? अब आपके मन की क्या, सीधा है सूर्यास्त की बात, क्यों कितनी अच्छी बात कर दी। अब माना कि तुम कोई दूसरे देश में पहुंचे, अब दूसरे देश की नहीं कहो, यहीं नागालैंड में पहुंच जाओ, असम में पहुंच जाओ, ध्यान रखना वहां पर रात्रि जल्दी हो जाती। शिखर जी देख लो ना, इधर तो नहीं जाते, चलो शिखर जी जाते कि नहीं जाते हो? शिखर जी में दो बातें मिलेंगी, सूर्योदय जल्दी होगा और सूर्यास्त भी जल्दी होगा। और बंबई चले जाओ, यहां सूर्योदय भी देर से होगा और सूर्यास्त भी देर से होगा, 1 या 2 घंटे का अंतर है। क्या है? सुनना, अभी अरिजीत सागर जी उस साइड हैं, वो बोले यहाँ 4 बजे सूर्योदय हो जाता है।
कितने बजे? आप मानोगे क्या? बोले हो ही नहीं सकता। बोले 5 बजे तो लोग ही आ जाते। मैंने नहीं, 5 बजे तो लोग पूजा करके चले जाते। उनको तो कभी विश्वास नहीं होगा। क्यों गए हो क्या? नहीं गए हो वहां। तो आपने विश्वास करना ही पड़ेगा, होता है वहां तो। क्या है? और बहुत सी ऐसे ऐसे देश हैं, आपने तो सुने होंगे और कोई लोग तो गए भी होंगे। यहाँ रात्रि होती, वहां दिन होता है, वह दिन होती, यहाँ रात्रि होती। अब क्या करोगे? अब कैसे पालन करोगे? भारत के अनुसार जाओगे तो रात दिन भर भूखे रहोगे और रात भर खा नहीं सकते हो, फिर क्या करोगे? समझ में आया ना? तो यानी कहने का अर्थ ये है कि आगम बाधित नहीं होना चाहिए, आगम बाधित नहीं होना चाहिए। बोले तुम तो कह रहे हम तो भारत के अनुसार मानेंगे, तो रात में खाओगे क्या? बोलो क्या है? बोले पंचों की बातें शर्माते, पर हम नरदा तो वहीं से जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। क्या होता है? उनको कोई कुछ नहीं मानना, हमें तो वही मानना है। तो ठीक है भैया, अब तुम कह दो कि हम भारत के अनुसार सूर्यास्त मानेंगे, तो फिर क्या करोगे? बोलो ना। इसलिए भगवान ने देखो, आचार्य और भगवान अबाधित बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? हाँ, आगम अबाधित है, बाधित नहीं है। सुनना, इसलिए आप बोलोगे तो बाधित हो जाओगे, क्योंकि आपके पास वो सर्वज्ञता नहीं है। मूल तो ये है, सर्वज्ञता को ही प्रमाण माना है। किसको माना है? सर्वज्ञता को ही प्रमाण माना है। इसलिए जहां आप कुछ बोलोगे तो आप कहीं ना कहीं बाधित हो जाओगे। और हम लोग भी जो है ना, अपने मन से नहीं बोल सकते हैं। हम लोग भी आगम में जो कहा गया है वो ही बोल सकते हैं। और ध्यान रखना मुनिराज, तो आगम के विरुद्ध बोलेंगे तो उनकी दुर्गति होगी। फिर आप तो, आपकी जाने हम नहीं कह सकते, आपकी तो सुगति सुगति पक्की है। आप तो जो मन में आए वैसा बोल सकते हो, वो तो मुनिराज बोलेंगे तो उनके लिए क्या होगी? ठीक है ना? तो इसीलिए ध्यान रखो, आपको अबाधित बात बोल दी ना आचार्य महाराज ने कि रात्रि भोजन त्याग, मन रात्रि जब हो, सीवी आ गया ना। अब चाहे वो अमेरिका की रात्रि ले लो, चाहे वो, बाधित है क्या? बोलो ना। चाहे वो नागालैंड की ले लो और चाहे वो बंबई की ले लो। समझ में आया? आप देख लेना, आप मिला लेना वहां का सूर्यास्त। आजकल तो क्या है, नेट है ना, तो आपको बता देगा कहाँ कितने बजे सूर्यास्त होता है, वो बिल्कुल बता देगा। बता देगा ना। हाँ, नेट की बात मान लेंगे महाराज जी, नेट तो हमारे भगवान हैं। कौन है? गूगल हमारे कौन है? प्रथम गूगल कौन है? भगवान है। पर आगम की बात हमारे, ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। कल अपन फिर 10 प्रकार के जो सम्यक तो होता है। समय अपना हो गया है, हम तो अपने समय से ही छोड़ेंगे, तुम चाहे समय पे आओ या नहीं आओ। इसीलिए भैया समय से शुरू करो, ठीक है? और कल एक और बात है, मैंने कल परसों से जिनको तत्वार सूत्र पढ़ना है, सुबह अपन तत्वार सूत्र की क्लास सबके हिसाब से, बच्चों की बहुत इच्छा है तो सुनो। अब उस टाइम एडजस्ट करेंगे। तो हमारा तो है 7:45 से लेके और 8:45 तक क्या है। अब आपका देखो, अभिषेक हमारा आवश्यक नहीं है, आपका आवश्यक है। समझ रहे हैं ना आप? हो सकता है ये क्लास यहाँ भी हो सकती है और संत निवास में भी हो सकती है। तो इसीलिए अब आप जिन जिन को पढ़ना हो, अभी अपनी क्योंकि कलश स्थापना के बाद वो प्रक्रियाएं रहती हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अपन लोग क्या कर लें, तत्वार सूत्र की जी की क्लास, ठीक है ना? और बहुत आनंद में होगी। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे, और अपन एक विषय रखेंगे। अब कैसे? मात्र 7 दिन में, एक हफ्ते में। अब देखो, हम जिस हिसाब से पढ़ाएंगे आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तत्वार सूत्र पढ़ना जो सीखना है ना, 7 दिन में एक अध्याय करेंगे। जो छोटा है उसको दिन, थोड़ा सा अगर बड़ा होगा अध्याय तो बड़ा, डिटेल पढ़ना होगी तो फिर उसको अलग से पढ़ाएंगे। कम से कम तत्वार सूत्र। हम ये चाह रहे हैं, सुनो, हम ये चाह रहे हैं, अभी से आपको बता रहे हैं, तत्वार सूत्र का परीक्षण में जो वाचन होगा वो विद्वान करें तो अच्छा है, नहीं तो हम अपन विद्वान तैयार कराएंगे। एक एक अध्याय याद करना, और आप लोग उस तत्वार सूत्र का वाचन जो है ना, इस मंच के द्वारा, और अच्छा सा एक, जैसे पंडित जी के लिए गद्दी लगाई जाती है, उनको अपन आराम से बिठाल के और बड़े सम्मान के साथ वो जिनवाणी माता का
वाचन करेंगे, तत्वार सूत्र जी का वाचन करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। अब रही दूसरी बात कि जो सुबह नहीं आ सकते हैं उनके लिए दोपहर में समय रखा जाएगा, पहले आप मन बना लो, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, तत्वार सूत्र मेन है और उससे अपन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि सुबह अगर हमने रख दिया तो महिलाओं को दिक्कत है, हमें मालूम है, ठीक है। और शाम को अगर रख दिया तो हमारे पुरुष लोग तो छूट ही जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो देखो हमने आपसे कहा था, ये अन्यथा नहीं कहते हम लोग, कोई बात कहते हैं, ठीक है, कि आपका ये ज्ञान में चातुर्मास होगा, पर ध्यान रखना हमारे पास कचरा नहीं लाना। कल से आना शुरू हो गया है, क्या है, समझ रहे ना आप बात को। अगर हमारे आनंद में रहोगे, माने ऐसा हमसे पढ़ोगे पढ़ाओगे, हमें माने और चीजों में डिस्टर्ब नहीं करना, समझ रहे ना आप बात को। तो आपकी जो है ना इन चीजों को समझो और अच्छे आनंद में पढ़ने का प्रयास करो। देखो अपन वैसे ही तो राग देश से भरे हुए हैं, क्या है, हम लोग भी बहुत चाहते हैं कि अपन देवशास्त्र गुरु को माने, नमन करें, ठीक है। कुछ चीजों को समझना चाहिए, कुछ चीजें आप थोपे ना हमारे ऊपर, हम आपको पहले ही बोलते रहे, समझना आप बात को। या आप जो है ना जिनवाणी जो कहें, आप आगम बताओगे हम उसको स्वीकार करेंगे, पर हम बताएंगे तो आपको भी मानना पड़ेगा। क्या है, गुरुदेव ने हम लोग को हठाग्रही नहीं बनाया है, दुराग्रही नहीं बनाया है। सम्यक दर्शन की 8 अंग है, वात्सल्य से लेके निसंकित तक, या प्रभावना से लेके निसंकित तक, और निसंकित से लेके प्रभावना तक। समझ में आ रहा ना। जैसा आप हमसे चाहते तो हम भी आपसे चाहते हैं, या हम दूसरों से भी चाहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है, सब बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमारे ऊपर कोई बात थोपे ना। इसीलिए कुछ चीजों को समझने का आप प्रयास करें, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यही है, और अच्छे आनंद के साथ अपन पढ़ें, जिससे कि क्या है, हमारा ज्ञान का विकास हो। हम आपसे बोल रहे हैं ना, देखो हम एक चीज बताएं, आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आपको क्या है, सब सही क्या है गलत क्या है, हम सही कर रहे हैं कि गलत क्या रहे, सब समझ में आएगा। इसलिए हम विपरीतताओं को छोड़ें, जो भगवान ने कहा है और जो वैसा ही गणधर स्वामी ने विस्तार किया है और वैसे ही पूर्वाचार्यों के परंपरा से आया है, वैसा ही मैं बोलूंगा, अन्यथा भाषण नहीं करूंगा, ठीक है ना। इस बात को अपन समझें और वैसा ही अपन मानने का प्रयास करें। तो सम्यक दृष्टि के ये लक्षण, बाह्य लक्षण बताए, कौन से, अंतरंग लक्षण की बात नहीं है, ये भी कौन से लक्षण है, बाह्य लक्षण की। तो वैसे ही हम माने। ओम नमः सिद्धि। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की